नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हिंदी व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण भाषा को विशिष्ट आकार देती है। भाषा को नियमों में बांधने का काम व्याकरण का होता है। व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को नियमों में जब बांधते हैं तो वो व्याकरण कहलाता है। भाषा की एक रूपता तथा शुद्धता बनी रहे, इसके लिए कुछ नियम आवश्यक हैं। इसके लिए भाषा के शब्द, उनकी रचना, वाक्यों की रचना, शब्दों के स्वरूप और उनके प्रयोग की दृष्टि से संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही व्याकरण की रचना की जाती है। प्रारंभ में व्याकरण भाषा के प्रयोग के अनुसार बनाया जाता है। जैसे भाषा प्रयोग हुई वैसे ही व्याकरण बना लिया। बाद में व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा बोली और लिखी जाती है, जिससे शुद्धता और एकरूपता बनी रहे। भाषा में व्याकरण की वजह से ही शुद्धता आती है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, ध्यान से सुनिए परिभाषा इसकी। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जैसे मोहन ने चाय खा ली, ये गलत हो गया। इसका शुद्ध रूप व्याकरण हमें बताएगी। व्याकरण से हमें के नियमों से हमें पता चलेगा कि मोहन है तो चाय पिएगा या पी ली। चाय को खाते नहीं, पीते हैं। ये सब व्याकरण से ही हमें पता चलता है। शुद्धिकरण, अशुद्ध को शुद्ध करना ही व्याकरण का काम है। अब हम आगे लघु व्याकरण करेंगे। लघु व्याकरण में पर्यायवाची, विलोम एवं अनेकार्थी शब्द आज करेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द एवं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम। अब ये आप इस चित्र में देखिए, एक शेर बीच में है और उसके नाम देखो, उसके चारों तरफ लिखे हुए हैं। पर्यायवाची शब्द करेंगे। एक शेर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में और उसके नाम हैं शेर, वनराज, सिंह, नाहर। ये सब हम शेर को बोल सकते हैं। कोई शेर बोलता है, कोई वनराज बोलता है, कोई सिंह बोलता है और कोई नाहर बोलता है। अब दूसरा देखिए चित्र, पेड़ का चित्र है ये। इसको पादप, तरु, पेड़ और वृक्ष, हम इसको इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। पादप, तरु, वृक्ष, पेड़, इन सब का एक ही अर्थ है। अब पर्यायवाची की परिभाषा जानिए। लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब जो आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्हें याद भी करेंगे, उच्चारण भी सीखेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में भी आप लिखोगे उसे। अग्नि, आग, अनल, पावक, पर्यायवाची शब्द हैं ये। अग्नि, आग, अनल, पावक। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। अश्व, घोटक, तुरंग, घोड़ा। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना। मेहमान, आगंतुक, पाहुना। आँख, आँख को देखो क्या क्या बोलते हैं। नेत्र, नयन, चक्षु। सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम। इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवेश, पुरंद्र,
पुरंदर, पूरा रा आएगा, पुरंदर। इच्छा, कामना, अभिलाषा, लालसा। गणेश, लंबोदर, गजानन, एकदंत। ये आपके हैं पर्यायवाची शब्द जो आपके PA1 के सिलेबस में है, पीरियोडिक 1 के सिलेबस में है। इन्हें अच्छे से याद भी करेंगे आप और लिखेंगे भी। अब हम करते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का ये चित्र देखिए। इस चित्र से आपको क्या समझ आ रहा है? एक इस चित्र में एक एरो इधर है तो दूसरा एरो इसके विपरीत दिशा में है। विपरीतार्थक, विलोम शब्द को हम बोलते हैं विपरीतार्थक। और फिर से मैं कहूँगी कि हिंदी का शब्द अगर लंबा खोल कर पढ़ा जाए तो वो अपना अर्थ खुद बताता है। विपरीतार्थक मीन्स विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला। विलोम शब्द जैसे मोटा, उसका उल्टा हो गया पतला, छोटा, बड़ा। ये सुख, दुख, बहुत सारे विलोम शब्द हैं जो उल्टा अर्थ देते हैं। तो विपरीतार्थक इसी शब्द के इसका मीनिंग जब आप करेंगे, इसका अर्थ जब जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। अब कुछ आपके सिलेबस के विपरीतार्थक शब्द करते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अथ, इति, अथ, इति। अमृत, विष, अमृत, विष। अनुकूल, प्रतिकूल। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय ज़्यादा खर्च और मितव्यय थोड़ा। अपव्यय, मितव्यय। आदि, अंत। आकर्षण, विकर्षण। किसी में ये आपके उपसर्ग लगकर विलोम बनता है, किसी में प्रत्यय लगकर विलोम बनता है और किसी का अर्थ उल्टा कर देने से विलोम शब्द बनता है। किसी में उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द उल्टा अर्थ देता है, किसी में प्रत्यय से भी दे देता है, लेकिन ज़्यादातर में उल्टा अर्थ से विलोम शब्द और उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बनता है। हंसना, रोना। आयात, निर्यात, आयात, निर्यात। अब हम करेंगे, ये आपके सिलेबस में है, इन्हें कॉपी में भी लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। मैं बार बार आपको सुंदर लेख इसलिए बोलती हूँ कि अब आप ध्यान से घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और अपनी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करेंगे ऐसे। अनेकार्थी शब्द। अब हम जानेंगे अनेकार्थी शब्द के बारे में। इसके नाम को फिर से आप लंबा खींचेंगे, आपको इसका उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर अपने आप आंसर आ जाएगा। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी, इनको अनेकार्थक भी बोलते हैं। अनेकार्थी, अनेक अर्थ देने वाले शब्द। अनेक अर्थ देने वाले शब्द। अब आप ये देखेंगे, अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ बतलाने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ बतलाने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब कुछ आपके सिलेबस के अनेकार्थी शब्द देखिए। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, अविनाशी, शिव। अर्थ, धन, प्रयोजन, धन, प्रयोजन। अनंत, आकाश, अंतहीन, विष्णु। अनंत का देखिए, आकाश, अंतहीन, विष्णु। अरुण, लाल, सूर्य, सिंदूर। अंबर, आकाश, वस्त्र, कपास। देखो एक शब्द है और उसके अर्थ कितने हैं अलग अलग। अंबर आकाश को भी बोलते हैं, वस्त्र को भी, कपड़े को भी बोलते हैं, कपास को भी अंबर बोलते हैं। अली, भंवरा, कोयल, भंवरा, कोयल। उत्तर, एक उत्तर दिशा होती है और एक जवाब। उत्तर, दिशा और जवाब।
ये आपके सिलेबस में है 1 से 7 तक। इन्हें लिखेंगे, याद करेंगे। अब ये 3 हमने लघु व्याकरण के क्या क्या किए हैं, अभी एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची में एक के अनेक ही अर्थ हैं, एक समान अर्थ देने वाला शब्द। और उसके बाद है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला, विपरीतार्थक, उल्टा अर्थ देने वाला। और तीसरा हमने आज किया है अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ देने वाला शब्द। जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये बाकी कल करेंगे। लघु व्याकरण में अभी आपके और बहुत सारे पार्ट हैं, उन्हें कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।